नमस्कार। आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। कबीरदास जी अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। कबीर निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनकी लेखनी में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर की साखियों की भाषा अत्यंत सरल है। कबीर ने अलंकृत भाषा को न अपनाकर लोक भाषा को अपने साहित्य में स्थान दिया। साखी का अर्थ है साक्षी, जिसका अर्थ है आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला। चलिए संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी के बार, जिनि मानिश ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। बलिहारी गुरु आपणे। कबीरदास जी यहाँ गुरु को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात स्वयं को उन पर न्यौछावर करता हूँ या समर्पित करता हूँ। देवहाड़ी के बार, देवहाड़ी के बार अर्थात दिन में अनेकों बार, अर्थात मैं स्वयं को दिन में अनेकों बार अपने उस गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूँ। जिन्हें मानुष ते देवता, अर्थात जिनको साधारण मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा भी देर नहीं लगती, अर्थात जिनकी कृपा से तथा ज्ञान या उपदेश से मनुष्य के कार्य व उसका व्यक्तित्व देवता के समान हो जाता है। ऐसा करने में गुरु को तनिक भी देर नहीं लगती। अर्थात यदि सच्चा व अच्छा गुरु मनुष्य का मार्गदर्शक बनता है तो मनुष्य में सद्गुण उत्पन्न होते हैं और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में भरने से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे महान गुरु पर मैं बार बार न्यौछावर होता हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत। यहाँ पर कबीरदास जी गुरु की अनंत महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर अनंत अर्थात अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उनके ज्ञान व उपदेश से मेरी आंखें खुल गईं, अर्थात उनके द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान व उपदेश के कारण मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अनंत दिखावण हार, जिससे मैं उस अनंत अर्थात अंतहीन अर्थात जिसका कोई आदि व अंत नहीं होता, उस परम परमेश्वर को दिखावनहार अर्थात दिखा दिया। अर्थात गुरु की कृपा से मैं उस अनंत परमेश्वर के रूप के दर्शन कर पाया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट्ट। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जरजरा उतरी पड़े फरंकी। दीपक दिया तेल भरे, यहाँ कवि गुरु की महत्ता का बखान करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी दीपक में सच्चे गुरु ने ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी तेल भर दिया है। बाती दई अघट्ट, अघट्ट अर्थात कभी न घटने वाली, अर्थात और कभी भी न घटने वाली ज्ञान रूपी प्रकाश की बाती डाल दी है। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा अर्थात क्रय विक्रय, अर्थात संसार में आकर मैंने अपने सभी लेन देन पूरे कर लिए हैं। बहुरी न आवो हट, और दोबारा उन अपने महान गुरु की कृपा के कारण मुझे इस संसार रूपी हट अर्थात बाजार, संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी प्रकाश से इस संसार के प्रति मोह माया व आकर्षण समाप्त हो गया। इससे अब इस संसार में मुझे पुनः आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भावसागर में मैं डूबने ही वाला था, किंतु मैं उबर पाया। गुरु की लहर चमंकी, अर्थात मुझे गुरु की ज्ञान रूपी चमंकी अर्थात प्रकाश ने इस सांसारिक मोह माया रूपी भावसागर में डूबने से बचा लिया। भेरा देखा जरजरा, भेरा अर्थात नाव, अर्थात जब मैंने संसार रूपी भावसागर में अपनी मोह माया से परिपूर्ण जर्जरा अर्थात जर्जर नाव को देखा तो उतरी पड़े फरंकी,
मैं फरंकी अर्थात शीघ्रता से या उछलकर उस जर्जर नाव से उतर पड़ा, क्योंकि ऐसी कमजोर नाव मुझे भवसागर से पार उतारने में सक्षम नहीं है। अतः मैं गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मोह माया रूपी अंधकार से मुक्त होने में सफल हो सका। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई जित देखो तित तू। चिंता तो हरि नाव की, इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति ध्यान या चिंतन करने को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदा हमें हरि नाम का ही चिंतन करना चाहिए और न चिंता दास, और किसी भी प्रकार के मोह माया या अन्य सांसारिक कार्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कुछ चित्तवे राम बिन, अर्थात जो राम के या ईश्वर के अलावा यदि और किसी सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति रखता है तो सोई काल की पास, वह काल के पास में बंध जाता है, अर्थात वह कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से उबर नहीं पाता और इसी संसार में फंस कर रह जाता है। तू करता तू भया, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं सदा तेरे नाम का स्मरण करता रहा और तुम्हारे नाम के स्मरण करने से तू भया, अर्थात मैं भी तुम ही बन गया या तुम्हारे जैसा बन गया, मुझ में रही न हूँ। तुम्हारे नाम के स्मरण के प्रभाव से मेरे अंदर का हूँ अर्थात अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। बारी फेरी बलि गई, अर्थात तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे नाम के प्रभाव से मैं बारी फेरी अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट गया। जित देखूं तित तू, और अब जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और मैं सांसारिक आवागमन से मुक्त हो गया, तब मुझे चारों तरफ तुम ही तुम दिखाई पड़ते हो, अर्थात अब मुझे हर वस्तु व व्यक्ति में तुम्हारे ही दर्शन होते हैं और तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़या ताही के संग लागी। केसव कह कही कूकिए ना सो ये असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम क्या कर रहे हो। सूता अर्थात क्यों सो रहे हो, या इस प्रकार सोते हुए या जगत के मोह माया में पड़कर ईश्वर को भूल रहे हो, या भ्रम में क्यों पड़े हुए हो। काहे न देखे जागी, तुम ईश्वर को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तुम सांसारिक मोह माया में इतने अधिक लिप्त हो कि ज्ञान का बोध भी नहीं है। तुम जागते हुए भी सोते हुए प्रतीत हो रहे हो। आके संग ते बिछुड़िया, तुम जिसके संग से बिछड़ गए हो, अर्थात हे मनुष्य, तुम जगत के मोह माया रूपी बंधन में इस प्रकार बंधे हुए हो कि तुम्हें यह ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि तुम ईश्वर से बिछड़ रहे हो या उनसे दूर हो रहे हो, अर्थात तुम अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा से बिछड़ रहे हो। ताही के संग लागी, जबकि अंत में तुम्हें परमात्मा के पास ही जाना है, अर्थात जब शरीर का त्याग करोगे तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अतः हे मानव, तुम इस सत्यता को समझो। केशव कही कही कूकिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सदा भगवान के नाम का ही स्मरण करते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, असरार अर्थात आलस्य। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सदा ईश्वर के नाम को बोलते रहना चाहिए और आलस्य करके सोते नहीं रहना चाहिए, अर्थात आलस्य में या सोते रहने में अपना अमूल्य समय न गंवाकर ईश्वर के स्मरण में अपना समय लगाना चाहिए। रात दिवस के कूकणे, क्योंकि हे मनुष्य, जब तुम रात दिन ईश्वर के नाम का स्मरण करोगे तो कबहू लगे पुकार, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगी। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखण करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। लंबा मार्ग दूरी घर, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने वाला मार्ग बहुत ही लंबा है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ईश्वर का घर भी बहुत दूर है, अर्थात सांसारिक मोहमाया रूपी रास्ते को पार करने के बाद अनन्य भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है या उसके घर में पहुंचा जा सकता है। विकट पंथ बहुमार, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ता भी विकट है, अर्थात भयानक है या कष्टों भरा है, और रास्ते में बहुमार अर्थात बहुत से लुटेरे हैं।
या साधना भक्ति में बाधा पहुँचाने वाले भी बहुत हैं। कहो संतों क्यों पाई ये, अतः हे संतों फिर किस प्रकार तुम ईश्वर के घर तक पहुँच पाओगे? क्योंकि दुर्लभ हरि दीदार, क्योंकि हरि अर्थात भगवान के दीदार अर्थात दर्शन दुर्लभ अर्थात बहुत कठिनाई से मिलते हैं, अर्थात फिर तुम किस प्रकार से उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन कर पाओगे? यह तन जारो मसी करो। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने इस तनु जारों अर्थात शरीर को जलाकर मसी अर्थात स्याही के समान कर लूँगा या स्याही बनाऊँगा। लिखो राम का नाम और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूँगा। लेखन करो करंक की, और इस शरीर के जलने के उपरांत जो करंक अर्थात हड्डियाँ बचेंगी उन हड्डियों को मैं राम नाम लिखने के लिए कलम बनाऊंगा, अर्थात उन हड्डियों से लेखनी बनाऊंगा। लिख लिख राम पठाऊं, और हड्डियों की लेखनी से तथा शरीर को जलाकर बनाई गई स्याही से मैं राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूंगा। यहीं पर कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का पहला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।